हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल? आशा और उम्मीद है दोस्त सारे एकदम बढ़िया होंगे। तो दोस्तों 4-5 दिन से वीडियो आया नहीं है, और आया किस लिए नहीं है, क्योंकि कंपनी में थोड़ा मामला ऐसे ही चल रहा था। काम कम दे रहे थे, कभी ठीक भी दे रहे थे। तो मैंने सोचा यार इनको धमकी दे दी जाए, नोटिस दे दूं, क्योंकि काम कम है तो भाई इस हिसाब से तो महीने का बिल बहुत कम आएगा, और महीने का बिल कम आएगा तो भाई वो EMI और CNG में चला जाएगा। अपने पास क्या बचेगा? कुछ नहीं, खाली झुंझुना रह जाएगा भाई। क्योंकि MNC कंपनियों में ऐसा होता है कि अगर आपने 2 दिन छुट्टी मार ली तो आपका बिलिंग बहुत कम हो जाती है। पर डे 300 किलोमीटर चलनी है तो 3 दिन की छुट्टी लग गई तो ये मान लो आपके 7-8-9 हज़ार रुपये का काम नीचे हो जाओगे आप, इनके हिसाब से, मतलब अपने हिसाब से भी। तो आज हमने क्या किया दोस्तों? आज कुछ नहीं किया। बारिश थी आज पूरे दिन, तो कोई खास काम नहीं था। MNC में भी गाजियाबाद से कोई पिकअप नहीं था, तो मैंने बातचीत की तो बोले कि पिकअप है नहीं इधर से। तब मैंने जो है ऊबर ऑन कर रखी थी। और दोस्तों ऊबर ऑन कर रखी थी मैंने काफ़ी टाइम से, तो मैं जो है धीरे धीरे गाड़ी को बढ़ा रहा था गाजियाबाद की तरफ। मसूरी में आने के बाद अचानक इंटरसिटी बसती है जमुना खास के लिए। जमुना खास कहाँ पर है दोस्तों? जमुना खास है अमरोहा से 15 किलोमीटर के आगे आसपास। वहाँ की ड्यूटी थी वो मैंने ना तो उसके पैसे देखे कितने आ रहे हैं ना कुछ, बस मैंने देखा इंटरसिटी बच गई यहीं से, घर से ही, चलो कोई नहीं उठा लेते हैं। मैंने उठाई उसको, और भैया उनके साथ एक डॉगी था, उसने पूरी गाड़ी में जो है बाल ही बाल कर दिए। मैंने 2 घंटे लगाकर इसको साफ किया है, चकाचक कर दिया भाई, परफ्यूम सब छिड़क दिया है। अभी भी कोई बाल दिख रहा होगा, देखो आपको नहीं दिख रहा, मुझे दिख रहा होगा। तो मैंने बड़ी मेहनत की इसमें। कुल मिला के मैंने उनको ड्रॉप कर दिया। ड्रॉप करने के बाद में भी मैं आपको जो बिल आया दिखाता हूँ, कितनी अर्निंग हुई है इसमें। बाकी मैं जमुना खास से अब वापस आकर 30 किलोमीटर यहाँ गजरोला में खड़ा हूँ। गजरोला से अगर कोई बस्ती है दिल्ली की बस तो वहाँ से भी जाती। जब ऊबर लेकर गया है, यहाँ से 2-20 बस में चढ़ के गए हैं रेड वाली में। और एक बाबा इधर खड़े हुए हैं बारिश के मौसम में भी, और 2-3 पीछे भी खड़े थे। वो पूछ रहे थे कि आनंद विहार। मैंने कहा आनंद विहार नहीं जी, 62 तक का मामला हो। कुल मिला के गाजियाबाद तक का 100 रुपये की MCD क्यों दी? तो दोस्तों मैं आपको ड्यूटी दिखा देता हूँ। ये देखो 2842 रुपये की ये इंटरसिटी थी, ठीक है। और इसने हमको दिए हैं भाई ये कितने, 2092 रुपये। ये देखो यहाँ लिखा हुआ 2092 रुपये दिए हैं। 10 पॉइंट मिले हैं इस पर। ये पता नहीं किस काम में आएंगे पॉइंट भाई, हमें तो पता नहीं। ये है गो इंटरसिटी, ठीक है। 119 किलोमीटर था ये, 2 घंटे 38 मिनट लगे इसमें टोटल मिला के। 2092 रुपये जेब के अंदर अपनी, मतलब अभी तो इसमें ही है, शायद कल निकलेंगे ये, आज तो नहीं हो पा रहे। सेंड भी कर रहा हूँ तो हो नहीं रहे इधर से, टाइम बता रहा अगला कल का, वरना ये हो जाते थे हाथों हाथ। देखो ये यहाँ पे मारा वैलेट में, ये कैश आउट पे किया। और जब मैं ऐसा करता हूँ ना इसको, ऐसे यहाँ पे कैश आउट पे मार के ऐसे, तो ये यहाँ पे निकल जाते थे यहाँ पे ऐसा करके। लेकिन अभी ये आ रहा कैश आउट अनअवेलेबल। ये मतलब कि ये डिपॉजिट डायरेक्ट बैंक में कल कर देगा शायद, मेरे ख्याल से। तो ठीक है दोस्तों, अभी तो हमने फिलहाल ये ट्रिप की थी, और उसके बाद हम खड़े हैं गजरोला के अंदर। सवारी उठा कर ले जाएंगे यहाँ से सीधी 62 की, जो भी पड़ेगा उसकी, अगर ड्यूटी नहीं बचती है। वैसे मैंने यहाँ पे आजमा के देखा है भाई, यहाँ से ड्यूटी दिल्ली के लिए बहुत बचती है, और खासकर सुबह के टाइम बचती है। लेकिन अब टाइम है शाम का, तो कोई चांस नहीं है कि बजेगी या ना बजेगी। लेकिन ना भी बजेगी तो कोई दिक्कत नहीं है भाइयों। यहाँ से जो है 200-150 रुपये की सवारियाँ मिलती है। 4 बैठाओ और भाग जाओ भाई, टोल और CNG निकल जाए अपनी। ये 2000 अपने आई गए, टेंशन फ्री, ठीक है ना। कभी कभी गढ़ से बच जाती है, ब्रज घाट से बच जाती है। तो दोस्तों MNC कंपनी में होते तो गाड़ी चलती है 119 किलोमीटर, तो उसमें कितने बनते? 1000 रुपये। और 119 किलोमीटर कब चलती? कम से कम ना तो सुबह से लेकर शाम तक ही चलती है, रात तक होती है वो 11 बजे तक 300, तो शाम तक हाँ 150 के आसपास चल जाती। तो इसमें ये फ़ायदा दोस्तों, मैंने इसको 2.5 घंटे में छोड़ दिया, ला के 2000 रुपये आ गए। अगर काम ठीक ठाक हो आउट स्टेशन का तो भाई मज़ा आ जाए।
कोशिश तो पूरी करेंगे दोस्तों आउट स्टेशन की पकड़ने की, लोकल में काम ना करें, आउट स्टेशन चले। फिर भी बताते हैं दोस्तों आपको। चलो इस वीडियो का अब यहीं पर एंड कर लेंगे। कल एक नए ब्लॉग में मिलेंगे MNC वाले में। आज तो भाई मामला ये हुआ कि मैं यहाँ को आ गया और MNC में कई दिन से जा नहीं रहा था, क्योंकि काम वाम दे रहे, धमकी उमकी दी, तो अब कुछ काम देने को लगेंगे, कभी गाड़ी हटा लूँगा, ये कर लूँगा, वो कर लूँगा। ठीक है दोस्तों, MNC कंपनी में तो गाड़ी हटानी पड़ेगी, क्योंकि मामला बन नहीं पा रहा भाई। और क्यों नहीं बन पा रहा, वीडियो लंबी हो जाएगी, या मैं आपको फिर बता ही देता हूँ यार क्यों नहीं बन पा रहा। लो इस चीज़ को भी देख ही लो आप। ये देखना दोस्तों, ये है पूरे महीने का बिल। इसको मैं करता हूँ ओपन और आपको पूरी डिटेल के साथ समझाता हूँ, ठीक है। ये देखो, दिख रहा साफ, फोकस, ओके ओके है ना, ओके। ये है पूरे महीने में जो लॉग आउट लॉग इन, मतलब ड्रॉप पिकअप ड्रॉप पिकअप ड्रॉप पिकअप जिस तरह की है, और जिस तरह से ये नाम लिखा हुआ है कहाँ के हैं, नहीं बस किलोमीटर लिखा हुआ है, इसमें नाम नहीं है, सॉरी। तारीख है, किलोमीटर है, टाइम है और गाड़ी का नंबर है, ठीक है। एम्प्लॉय कितने थे इसमें, 3 थे, 2 थे, 1 था या 0 थे, सब इसमें वो आ रहे हैं। फोकस, अरे फोकस, 1 मिनट इधर रख लेता हूँ यार, फोकस नहीं कर रहा शायद। ठीक है जी, ये है सिस्टम, ये है पेज 2, सही है। कुल मिला के ये ट्रिप ID वाईडी है, इसमें जितना मैंने काम किया था पूरे महीने में। आप काम देखो, कैब नंबर, ऐप, किलोमीटर, रेट, पेमेंट, GPRS, रेंट, TD 4%, पेनल्टी, बैलेंस अमाउंट। अब देखो दोस्तों, 4914 किलोमीटर गाड़ी चली एक महीने में। 46,684 का बिल बना 9.5 के रेट पर। 500 रुपये GPS का किराया, 1867 रुपये TD। भाई TDS नहीं है ये, कभी TDS का धोखे मरोगे, बाद में मिल जाता है, ये TD है। ये गई सो गई, ये नहीं मिलती कभी भी, ठीक है ना। पूछा था मैंने। इस महीने पेनल्टी 0 है, बाकी हर महीने 2000 की, 2500 की, 2200 की आ रही थी पेनल्टी। तो ये मत सोचना कि हमेशा पेनल्टी 0 रहेगी, तो भाई पेनल्टी तो आएगी आएगी। अगर पेनल्टी होती तो भाई ये 40 के आसपास का मुझे पेमेंट मिलता। अब देखो आप, ये 46,684, ये TD और पेनल्टी काट के 40,000 रुपये दे देते हैं हाथ में। चलो इसमें तो 44 है, लेकिन मान लो 40 आपको मिले, 40 आपको मिलेंगे तो भाई उस 40 में आप क्या ही कर लोगे। 20 की CNG चली जाती है, 20 की किस्त चली जाती है, 40, और बाकी रहना खाना खर्चा, दिन भर में आप इधर उधर रहते हो भाई, उसका भी सिस्टम सब कुछ देखना पड़ता है, ठीक है ना। बहुत बड़ी दिक्कतें हो जाती हैं भाई जी। CNG में 20 की लगा रहा हूँ, उसे खैर CNG कम की लगती है, लेकिन चलो मैंने मान लिया CNG भाई, CNG मैंने मान लिया कि लग जाएगी कम से कम 1500, 16, 17 की मानो, 17 की लग जाएगी। तो फिर 3000 रुपये में क्या कर लोगे भाई आप, है ना। इससे अच्छा तो मैंने ये सोचा है कि इसमें CNG ज़्यादा लगती है, क्योंकि इसमें 4 तो बंदे बैठते हैं भाई। जब 4 बंदे बैठेंगे इसमें तो फुल लोडिंग पे गाड़ी चलेगी और पिएगी माल को खूब खींच के। एक तरफ से खाली जाती है, लेकिन दूसरी तरफ से तो लोडिंग में होता है, कभी कभी दोनों तरफ से भी खाली होती है, लेकिन ज़्यादातर लोडिंग पे होती है। तो CNG लेती है वो भाई दबा के। 4 आदमियों को अलग अलग से पिकअप करना होता है, किसी को कहीं से, किसी को कहीं से, किसी को कहीं से। उसमें 2 घंटे बर्बाद हो जाते हैं पिकअप करके कंपनी पहुंचने में। जबकि अगर एक सिंगल पिकअप हो तो उठाया और कंपनी पहुंच गई, घंटा 1 लगेगा। एक इसमें ये लूज पॉइंट लगा मुझे, ठीक है ना। और 9.5 रुपये किलोमीटर या 9 रुपये किलोमीटर इनका रेट है। पेनल्टी वैलिटी ठोक ठाक का भाई रेट देते हैं, या 8 का, 1 रुपया तो काट लेते हैं लगभग ये, क्योंकि दुनिया भर की पेनल्टी लगा लेते हैं ये। तो मैंने ये सोचा कि मैंने ये आजमा के देखा, कि मतलब सोचा कि मैंने आजमा के देखा। मैंने एक बार 500 रुपये का CNG डलवाई गाड़ी में और मैंने ओला चलाई, तो भाई 500 रुपये की CNG 1700 रुपये का काम करके, 1800 रुपये का काम करके ख़त्म हुई। तो मैंने ये हिसाब लगाया कि यहाँ पे CNG जो है वो 2 बार डल रही है सुबह से शाम तक कंपनी में, 700 की एक बार, 300 की एक बार, यानी कि 1000 रुपये की CNG खर्च हो रही है 2750 का या 2850 का काम करने के लिए। 1000 रुपये की CNG
लेकिन ओला में क्या है, आप सीएनजी खर्च करोगे कितनी ज़्यादा, मुझे लग रहा है 1000 की नहीं हो पाएगी, 700 की या 800 की सीएनजी आपकी जाएगी। 200 की तो बचत आपको यहाँ हो रही है, और 200 की बचत के हिसाब से ये बचत आपको बड़ी बन के दिखाई देगी लास्ट में 6000 रुपये जब बन जाएगी। और दूसरी एमसीडी टोल, उसमें इसमें हमें अपनी जेब से भरना है। एमसीडी टोल, फरीदाबाद टोल सब अपनी जेब से होता है। और प्लस कुल मिला के इसी अपने आप से कुछ नहीं देते कहीं से भी। 1 मिनट फ़ोन आ रहा है जरा एक लड़के का।